हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक होंगे। या सब एग्ज़ाम के टेंशन में होंगे अभी। तो यार भाई, टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से बस मस्त मन लगा के पढ़ते रहो, ध्यान लगाओ एकदम से, हमारी वीडियोस देखते रहो। डायरेक्ट सर एकदम एग्जैक्ट आपको वैसे वैसे क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको मतलब अगर 2-3 बार एक वीडियो देख भी लेना तो आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी फिर वो क्वेश्चंस की। तो चलो, इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल से रिलेटेड जितने भी हैं सब मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है कि आप लोगों को कहीं और भटकना नहीं पड़े सर्कल के मामले में। तो आइए अपन सर्कल स्टार्ट करें। उससे पहले एक चीज़ और, अभी तक जिस भी मेरे भाइयों ने बहनों ने उनकी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो, सब्सक्राइब बटन कर लीजिए और ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। तो आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला हमारा ये बना है सर्कल। सर्कल का बेसिक्स में कुछ थोड़ा बहुत आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगी वो वीडियो उस प्लेलिस्ट में। ये है हमारा सर्कल। सर्कल का एक मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट से जो यहाँ अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम रेडियस बोलते हैं। मान लीजिए दो रेडियस है, ये दो रेडियस है, ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई। ये दोनों रेडियस एक बीच में एंगल बना रही होंगी कुछ ना कुछ, जो मान लिया हमने थीटा। तो फ्रेंड्स ये आपको एक आर्क दिख रहा होगा। आर्क क्या होता है फ्रेंड्स? सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट पे जो ये डिस्टेंस है इसे हम आर्क बोलते हैं। ये मान लो ए, ये मान लीजिए बी। तो दिस इज आर्क ए बी। एक स्मॉल आर्क हो गया और ये बड़ा वाला भी आर्क कहलाता है। आर्क ए बी ये बड़ा आर्क हो गया। तो अभी हम स्मॉल आर्क की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आर्क का और थीटा का रिलेशन जो है, थीटा अगर हमें गिवन है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आई होप ये फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से सबको ही पता होगा, है ना। पैरामीटर सर्कल का आप सबको पता ही है, 2πr, है ना। वहीं एरिया अगर निकालना चाहे सर्कल का तो πr², ये भी सबको पता है। अब एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना हो, मान लीजिए ये ए ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, हमें सर एरिया निकालना है ए ओ बी का। ये आर्क जो है ये वाला एरिया हमको निकालना है सिर्फ, हमको पूरे सर्कल का नहीं चाहिए भाई, हमको सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने। तो एरिया ऑफ सेक्टर वो हमारा होगा πr²। तो सर्कल का होता ही है, तो πr² हो गया ये। अब πr² में से हमने एक मल्टीप्लाई कर दिया थीटा जो हमारा एंगल है उतने एरिया का, उसके अपॉन में 360, मतलब 360 डिग्री पूरा एक सर्कल होता है, उसका हमें थीटा पार्ट चाहिए, उतना एरिया हमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके दिमाग में आपको एकदम बैठा लेना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारी एक प्रॉपर्टी है सर्कल की जो कि एंगल से ही रिलेटेड है। ये है थीटा सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे दो पॉइंट है ए और बी, ये ए ये बी। तो अब यहाँ पे देखिए आर्क, मैंने वर्ड आपको भी बताया था आर्क। तो ये आर्क ए बी, आर्क ए बी जो भी एंगल बना रही होगी सर्कल की सरकमफेरेंस पे, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, कहीं भी हो, इन सब की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। अगर ये भी थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, सारे पॉइंट्स थीटा होंगे। कहीं भी बना लो आप, चाहे यहाँ बना लो, कहीं भी आप एंगल बना लो, ये आर्क ए बी सेम एंगल बनाएगी। और यही आर्क ए बी अगर हम सेंटर पे एंगल बनाएगी, अगर यही आर्क ए बी सेंटर पे एंगल बनाएगी तो ये डबल एंगल बनाएगी। अगर ये थीटा है, सरकमफेरेंस पे थीटा है, तो यहाँ पर बनाएगी ये 2 थीटा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है।
ये एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा इक्वल सर्कल, ये हो गया। अब इसके अंदर हमने एक बना दिया हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अगर ये ए बी को मैं एक्सटेंड कर दूं बाहर तक, तो ये इस लाइन से कुछ एंगल बना रही होगी। मान लीजिए वो एंगल बी है, एंगल बी अगर ये बना रही है, या एंगल अल्फ़ा बना रही है, मान लीजिए अल्फ़ा बना रही है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे जो बन रहा है ये भी अल्फ़ा होगा। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी सर्कल के अंदर बनता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं, जैसे ये और ये आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, इनका सम, ये डी है ये ए है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी मान लीजिए, इनका सम होता है ऑलवेज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 180, अल्फ़ा बीटा कितना हो गया 180। इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। वहीं फ्रेंड्स ट्रायंगल में बात करें, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये हो गया एक और सर्कल हमारा, इसमें हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। ये हो गया एक ट्रायंगल सर्कल के अंदर, यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट से हमने लाइन ज्वाइन कर दी। तो हमें पता ही है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ए बी आर्क से हमने सेंटर पे बनाया तो वो हो गया 2 थीटा, और सी पे बनाया तो ये ऑब्वियसली थीटा ही होगा, ये हमें पता ही है। नेक्स्ट ये जो है ये रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो ओ ए बी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो एंगल है ये अल्फ़ा है, तो ये एंगल भी अल्फ़ा कहलाएगा। ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया, तो ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। और फ्रेंड्स जो ये थीटा है, ये ओ ए भी एक ट्रायंगल है, हमें पता है ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। तो ये 2 से हमने सबको काट दिया, ये हो गया 90 डिग्री बचा। तो अल्फ़ा प्लस थीटा जो हमारा आया है वो आ गया है 90 डिग्री एंगल। तो एक ये प्रॉपर्टी भी निकल के आती है। तो ये जो एंगल है अल्फ़ा, ये जो एंगल है थीटा, इन दोनों का सम हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये बना लिया हमने हमारा सर्कल, अच्छा सा ब्यूटीफुल सा गोल गोल। अब हमने याद हो तो टेंजेंट सीकेंट, इसके पहले ही मैंने आई थिंक 2-3 वीडियो पहले जो मैंने बनाई हैं टेंजेंट सीकेंट के ऊपर, उसमें मैंने एक आपको चीज़ें बताई थी। जैसे सीकेंट क्या होती है वो आपको पता ही है। ये सीकेंट हो गई एक हमारी, ये हमारी हो गई दूसरी सीकेंट। ये कहीं भी पॉइंट पे पी पे मिल रही हैं, और ये हमारा हो गया सेंटर। तो सेंटर से हमने सारे कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया। जैसे ये सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, सेंटर से यहाँ ज्वाइन कर दिया, सेंटर से यहाँ ज्वाइन कर दिया, सेंटर से यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ओ पॉइंट को। तो ये जो हमारा एंगल आ रहा था और ये हमारा जो एंगल आ रहा था, ये हमने क्या निकाला था, अगर हमने ये थीटा माना था तो ये हमने माना था 90 माइनस थीटा बाय 2। ये हमने उस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए अभी एक रिलेशन हो रहा है, ये थीटा है, ये हम अल्फ़ा ले लेते हैं, और ये हम बीटा ले लेते हैं, इसके पीछे वाला एंगल। तो एक रिलेशन ये भी आता है कि जो हमारा बीटा एंगल है माइनस अल्फ़ा एंगल है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे थीटा एंगल के बराबर होता है। आया आपको समझ में? जो हमारा अल्फ़ा और बीटा ये एंगल है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे थीटा एंगल के बराबर होता है।
तो यहाँ से एक हमें और चीज़ पता पड़ी। वहीं हमने एक और हमने पढ़ा था थ्योरम, याद हो तो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। दो कोई भी कॉर्ड है, एक ये हमारी कॉर्ड हो गई, ठीक है। एक पॉइंट हमने पी बाहर वाला पढ़ा था, तो एक पॉइंट पी अंदर वाला हमने पढ़ा था। अभी हमने बाहर वाला पढ़ लिया है, अभी ये अंदर एक पॉइंट हमने ले लिया, पी पॉइंट ये हमने अंदर ले लिया। तो ये पी से अब हम सारी लाइनें जोड़ देते हैं। पी से हमने ये पॉइंट जोड़ दिया, पी से हमने ये पॉइंट जोड़ दिया, पी से हमने ये पॉइंट जोड़ दिया, पी से हमने ये पॉइंट जोड़ दिया। सारे पॉइंट हमने पी से जोड़ चुके हैं। तो पी पे जो ये एंगल बन रहा है, ये और ये हमने एंगल को मान लिया एक्स और वाई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये हमने मान लिया अल्फा। तो एक रिलेशन ये भी आता है कि ये जो दो लाइनों के बीच का एंगल अल्फा है, ये हमारा दोनों के सम का आधा होता है, दोनों के सम का आधा होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले ली जाती। ये हमारा हो गया सर्कल। हमने आर्क पढ़ लिया, हमने थीटा पढ़ लिया, हमने सीकेंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ लिया, हमने साइक्लिक वाला पढ़ लिया, और हमने टेंजेंट सीकेंट्स तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक बार अगर और रिवाइज करना तो एक बार फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया सीकेंट, ये हो गया टी, ये हमारा पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। तो हमारा जो पी टी का स्क्वायर होता है वो होता है हमें पी ए इंटू पी बी। ये टेंजेंट सीकेंट वाला हमने पढ़ा था, ओके फ्रेंड्स। वहीं अगर इसको अगर नहीं लिया जाए, ये हटा दिया जाए, सीकेंट वाला हमने अरे ये क्या बन गया यार, परेशान हो गया मैं भी इससे। ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है पी ए इंटू पी बी गए, पी ए गए, पी बी गए, जो सी डी इंटू सी, पी डी इंटू पी सी के बराबर होता है, पी डी इंटू पी सी के बराबर होता है। ये एक हमारी स्टैंडर्ड सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया सर्कल, गोल सा एकदम, बहुत ब्यूटीफुल सा टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो सर्कल के अंदर होता है उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये हमारी हो गई दो डायगोनल्स उस क्वाड्रिलेटरल की। ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ये हमारा पॉइंट हो गया सी, हमारा पॉइंट हो गया डी। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है फ्रेंड्स, जो हमारा डायगोनल ए सी है वो भी डायमीटर है, हमारा जो बी डी है वो भी डायमीटर है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत, कुछ भी हो सकता है, हमारा सेंटर कहीं और भी हो सकता है। तो हमारा जो ए सी डायमीटर हो गया, ए सी जो हमारा डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, वो इंटू हमारा बी डी जो दूसरा डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, वो हमारे किसके बराबर होता है, वो हमारे ए बी साइड इंटू हमारे सी, उसके जस्ट अपोजिट सामने वाली सी डी साइड, ये ले लिया, प्लस हमारे बी सी साइड और उसके जस्ट अपोजिट ए डी साइड, इसके सम के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये बी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया, इतना समझ में आ गया हो तो। एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर सामने वाले ने ये बोल दिया है एग्जामिनर ने कि भाई ये एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है और ये एक एसी एक डायगोनल है और बी डी बाइसेक्ट कर रही है एसी को। बाइसेक्ट करना मतलब बराबर भागों में डिवाइड करना, ये याद होता, हम ट्रायंगल में ही पढ़ चुके हैं, एंगल बाइसेक्टर बराबर एंगल में डिवाइड करती है। तो ये बराबर भागों में उसको बाइसेक्ट कर रही है, क्या, बी डी। बी डी इज बाइसेक्टिंग ए सी, तो बाइसेक्ट कौन हो रहा है, ए सी। तो फ्रेंड्स हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं।
आइए डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा रब कर लूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो गया नहीं तो। ये रब कर लिया मैंने। अब जो इसके अंदर हमने मान लिया ये जो सेंटर में पॉइंट आया है ये आया है पॉइंट ई। तो हमारा जो ए ई है वो हमारा हो गया बराबर सबसे पहले तो ई सी के, क्योंकि वो उसने बराबर भागों में उसको डिवाइड करा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है जो हमारा होता है ए बी इंटू ए डी। ये बराबर है ना, ये हो रही है, तो यहीं से पॉइंट से जाइए ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी, जो कि हमारा बराबर होगा डी सी इंटू बी सी के, जो कि हमारा बराबर होगा डी सी इंटू बी सी के। ये एक हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है। बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपका दिमाग घूम जाए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अपन ध्यान रखते हैं यहाँ पे, अगर ये वाली चीज़ को मैं इधर लेके चल जाऊँ डिनोमिनेटर में, तो ये ए बी इंटू ए डी के अपॉन में आता है डी सी इंटू बी सी, इधर बच जाता है 1, ये 1 के बराबर होता है। तो एक फ्रेंड इधर देखिए, नोटिस करिए ए ई ए बी ई सी के बराबर है। ए ई हमारा ई सी के बराबर है, तो ई सी को भी मैं इधर ले जाता हूँ ए के नीचे, तो ए ई अपॉन ई सी हमारा क्या हो गया, इधर 1 बचा, ये दोनों 1 है। तो मान लीजिए, तो इसको हम कंपेयर करें तो ये हमारा ऊपर हो गया ए ई, ये हमारा नीचे आ गया ए सी, ये इसके भी बराबर होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ए ई वाली साइड इधर वाली, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो मज़ा आएगा। ये हमारी ए ई वाली साइड है, इसके सामने हमने क्या लिखा, इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई। ये हमारी कलर फिर चेंज, सुविधा है तो यूज़ करें यार। ये ई सी वाली साइड, इसके नीचे, ये अगर नीचे है तो इसके नीचे क्या आएगा, ये वाला मल्टीपल इंटू ये वाला मल्टीपल। ठीक है, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा, दिख तो खूबसूरत नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हौच पौच है, बट बहुत ही खूबसूरत सा ये क्वेश्चन बनता है, अच्छे खासे मार्क्स दिला के आता है। जिसको आता है वो 2 मिनट में कर, 2 मिनट क्या 20 सेकंड में कर देगा, जिसको नहीं आता वो 2 मिनट भी खा जाए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम सर्कल, हमारा डबल सर्कल की बात, अभी तो हम सिंगल सर्कल में बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा डबल सर्कल में बात कर लेते हैं। जो हमारे रिजल्ट्स हैं, ये हमारा एक सर्कल है बहुत अच्छा सा गोल गोल, ये हमने एक और सर्कल बना दिया बहुत बड़ा। अरे 3 नहीं बनाना भाई, 2 ही। अरे 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 क्या हो रहा है ये, अरे भगवान बचा ले इसको। हाँ, एक ये हमारा हो गया, दोनों भाई साहब आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों का सेंटर कुछ है, एक ये रहा एक ये रहा, रेड कलर अच्छा लगता है रेड, ये केरा सेंटर हो गया भाई। इन दोनों को हमने मिला दिया, ये सेंटर ज्वाइन हो गया। ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मान लो ए है, ये मान लिया हमने बी। ए से बी को ज्वाइन करेंगे तो ये इसको कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। ये हमने मान लिया सर्कल 1 का फर्स्ट सेंटर, इसे मान लिया सर्कल 2 का सेंटर। तो एक हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर ये दोनों, सबसे पहला एक कॉमन है कि दोनों सर्कल सेम है, दोनों सर्कल की रेडियस सेम है अगर, तो बहुत ही बढ़िया, हमारा काम आसान हो गया। ए बी की जो वैल्यू आती है, सिंपल सा वो रेडियस का √3 टाइम्स कर दो, ख़त्म, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बट इसमें कंडीशन होनी चाहिए R1 इक्वल्स टू R2। अगर ये R1 है और ये R2 है तो ये दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए, सिमिलर सर्कल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमिलर सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नॉन सिमिलर, मतलब भाई एक की रेडियस अलग है, दूसरे की रेडियस भी अलग है। एक हो गया छोटा सर्कल, एक मोटा बड़ा। ठीक है, मान लिया इसका हमने सेंटर ये, तो सेंटर से हमने पहले सेंटर ज्वाइन करवा देते हैं। ये हमने सेंटर ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, ये सेंटर ज्वाइन करवा दिया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ज्वाइन करवा दिया। यहाँ से हमने इसकी रेडियस आ गई, यहाँ से ये इसकी रेडियस आ गई। ये मान लो तो बड़े वाले सर्कल की R2, छोटे वाले सर्कल की R1। ये हमारा हो गया C1,
ये हमारा होगा सर्कल का 2। तो जो हमारा ए बी है अब इस केस में उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारा जो ए बी की वैल्यू है वो हमारे जाएगी 2 इंटू रेडियस 1 इंटू रेडियस 2 अपॉन में C1 से लेकर C2 का डिस्टेंस मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस सेंटर से दोनों सर्कल के बीच का, सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस दे दिया जाएगा, उनकी रेडियस दे दी जाएगी। तो ए बी हमारा ये आ जाएगा। इस फॉर्मूले से ख़त्म बात। या ए बी दे रखा होगा, R1 R2 दे रखा होगा, डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका बगैर देखे। आया? इतना आपको समझ में आया? ठीक है, इतना आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं हमारे इसी सेशन में। एक और पॉइंट टेंजेंट वाला, जो मैंने शायद आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब सर्कल इसमें पूरा कवर कर रहा हूँ तो वापस पढ़ा ही देता हूँ। ये हमारा एक सर्कल हो गया गोल, ये हमारा दूसरा गोल गोल सर्कल हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हमने एक लाइन खींची जो जा रही है इन दोनों सर्कल को टच करते हुए यहाँ तक। ठीक है, वहीं हमने यहाँ पे एक और लाइन खींची जो जा रही दोनों सर्कल को टच करते हुए यहाँ तक। टच करना भाई, हाँ टच कर रही है, ऐसा मान लेना, है ना। तो ये हमारी हो गई कॉमन टेंजेंट। इसे हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट मैंने आपको बताई है, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं। तो हमें पता है जो भी टेंजेंट होती है वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चाहे वो अब इसकी टेंजेंट हो, इसकी भी टेंजेंट होगी, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये बड़ा वाला सर्कल हमने R1 मान लिया, छोटा वाला सर्कल हमने R2 मान लिया। इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया यहाँ से लेके, अरे यार ये मान लिया हमने D। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने नहीं यार इसको D नहीं मानते, एक काम करते हैं, थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, पूरा यहाँ तक D मानते हैं। ये हमारा हो गया डिस्टेंस, है ना, 1, और ये हमारा हो गया डिस्टेंस सेकंड। याद हो तो हमने किसी पढ़ी थी PA इंटू PB इक्वल्स टू PT, इस टाइप से कुछ पढ़ा था ना, वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो सकती है, बट फिर भी आगे देखते हैं। ये हमारा, हमने इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, थोड़ा जगह बन जाएगी, है ना। तो ये हमारा पूरे नॉमिनेशंस हो गए सारे। ये हमारा P पॉइंट है, ये हमने मान लिया Q पॉइंट, ये हमने मान लिया O, ये हमारा O1, ये O1 O2 मान लो, चलो ठीक है। तो हमारा जो D1 है, डिस्टेंस 1, मतलब ये अगर हमने X पॉइंट मान लिया तो X पॉइंट से लेके हमारा जो डिस्टेंस P तक जा रहा है ये हमारा D1 हो गया। D1 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 2 इंटू R2 रेडियस 2 अंडर रूट में इन दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई अपॉन में बड़ी वाली में से छोटी वाली रेडियस को सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मतलब D1 कौन सा, सॉरी R1, अगर हम ये वाली बड़ी वाली लेंथ निकाल रहे हैं तो बड़ी वाली रेडियस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। वहीं अगर हम छोटी वाली निकाल रहे हैं तो कुछ फॉर्मूले में चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे छोटी वाली रेडियस यूज़ की जाएगी, बाकी हमारा फॉर्मूला वही सेम है। दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई, दोनों रेडियस में से बड़ी में से छोटी का डिफरेंस नीचे। अरे यार ये जगह बहुत कम पड़ जाती है यार, वापस से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा जो D2 है ये हमारा हो गया 2 इंटू D2, मतलब छोटे वाला डिस्टेंस निकालना हमको, जो हमारा हो गया छोटी वाली रेडियस इंटू अंडर रूट में दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई कर दो पहले भाई, और इसके अपॉन में बड़ी में से छोटी रेडियस को माइनस कर दो। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है। आप बस वीडियो में देख बने रहिए, लाइक करते रहिए, सेशन को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब क्या शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपने देख ली ना तो बस फिर सर्कल तो आप भूल ही जाओ, इससे कोई बाहर आने वाला हो। नेक्स्ट ये हमारा हो गया कि कॉमन टेंजेंट, एक ये हो गई। हाँ बट फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें थी, शायद से मैं वो भूल गया, इसमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया। ये जो है ना, सॉरी यार, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उसमें,
यहाँ पे जो ये होगी, ये सर्कल टच कर रहे होंगे। इस केस में यहाँ पे सर्कल टच कर रहे होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये डिटेल करना आपको भूल गया मैं। यहाँ पे ये सर्कल टच कर रहे होंगे, है ना, तब ये केस लगेगा। ठीक है, ये केस कब लगेगा, ये सर्कल टच कर रहे होंगे, है ना। अब वहीं जब सर्कल टच नहीं कर रहे हैं, ये तो सर्कल टच वाला हो गया। अब ये सर्कल टच नहीं करवाते अपन। अब हमने सर्कल टच नहीं करवाए, ये पॉइंट हमारा कॉमन टेंजेंट हो गई, ये हमारा दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये मान लिया हमने ओ, और ये मान लिया ओ डेस, है ना, दोनों का डिस्टेंस हो गया, है ना। ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया। तो लेंथ ऑफ पी क्यू अगर हमें निकालना है तो भाई पी क्यू की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट ओ ओ डैश, मतलब ये ओ ओ डैश का स्क्वायर, मतलब इसको हम डी नाम दे देते हैं, तो अंडर रूट डी का स्क्वायर, अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस बड़ी में से छोटी रेडियस, दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। वहीं ये तो हो गई हमारी कॉमन टेंजेंट। अब वहीं अगर ये लेंथ इस टाइप से जा रही हो, किस टाइप से, थोड़ा सा इसको साफ बना देता हूँ तो कंपेयर करने में मज़ा आएगा। एक सेकंड, 2 मिनट रुकिए मेरे दोस्तों, 2 मिनट इसको पेज को क्लियर कर देते हैं। इसी चीज़ में अगर दो चीज़ एक साथ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है ना यार, आपको कंपैरिजन में इजी रहेगा। ये हो गए हमारे दोनों सर्कल, दोनों टच नहीं कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो मैंने बताया था टच करने वाला। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया इनका सेंटर, सेंटर का डिस्टेंस टी, ये हमारी होगी कैपिटल आर बड़ी, ये होगी हमारी स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब हमने क्या करा था, पी क्यू की वैल्यू हमने जो निकाली थी, इस केस में हमने निकाली थी अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों के सेंटर का माइनस दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, है ना। अब अगर ये कलर में चेंज कर रहा हूँ भाई, कलर चेंज का देख लेना। लेंथ ऑफ ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर्स बोलते हैं उससे, अगर वो ऐसे जा रही हो, ऐसे अगर कट कर रही हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे टच कर रही है कहीं बी पे, बी रे डी नहीं, बी पे, कहाँ टच कर रही है, बी पे। तो अब ये ए बी की जो वैल्यू आएगी, जो लेंथ आएगी, इनको जो टचिंग पॉइंट की वैल्यू आएगी, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूला है। रिलेट करके पढ़िएगा तो बहुत जल्दी याद होगा, रिलेट नहीं करेंगे तो बहुत बिल्कुल याद नहीं होगा आपको। तो इसमें दोनों का बस रेडियस का सम हो जाएगा, दोनों के रेडियस के सम का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा कॉर्नर में हो गया, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लिख देता हूँ, बहुत जगह है तो अपने पास यूटिलाइज करते हैं ना। ये हो गया ए अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस को ऐड कर दो, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट ए बी, और वो हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पी क्यू। सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं, पक्का समझ में आ गया। ठीक है, वहीं अगर ये दोनों सर्कल टच कर रहे होते हैं और पी क्यू की वैल्यू पूछते हैं तो इसमें सिंपल से आ जाती पी क्यू की वैल्यू व्हेन टच, है ना। तो पी क्यू की वैल्यू आती है अंडर रूट टू, नहीं सॉरी, टू अंडर रूट आर वन इंटू आर वन, दोनों आर का मल्टीपल। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ये वाला पार्ट हमारा ये ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सा और जंप करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। इतना आपको समझ में आया फ्रेंड्स, कमेंट करते रहिएगा समझ में आ जाए तो। नेक्स्ट है हमारा सर्कल, हमने ले लिया। ये सर्कल पे हमने एक अंदर ट्रायंगल बनाया, ये बहुत खूबसूरत सा पर्पल कलर का ट्रायंगल। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये सर्कल का इन सेंटर है। ये हमने यहाँ से मारा एंगल बाइसेक्टर मार दिया, ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर मारा, ये एंगल बाइसेक्टर मारा, तो ही हमारा वो बनता है। ये मान लो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये भाई बीटा, और ये हमारा थीटा, और ये थीटा।
ये हमारा इन सेंटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये वैल्यू मान लेते हैं ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है। अब ये इन सेंटर से हम नीचे तक और गए, ये पॉइंट हो गया हमारा ई। बी से हमने ई को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है भाई, बी से हमने सी को ज्वाइन करवा दिया, ये भी ठीक है भाई। ये जो पॉइंट आ रहा है हमने इसको डी मान लिया। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है, तो जो हमारी बी ई की जो वैल्यू है वो बराबर होती है हमारे ई सी के वैल्यू के, और वही बराबर होती है हमारी आई ई के वैल्यू की। मतलब इन सेंटर से ई तक का डिस्टेंस, ये हमारी तीनों वैल्यूज़ बराबर होती है। कौन सी तीनों, मैं लाल कलर में आपको बता देता हूँ। ये लाल परी, ये और ये तीनों हमारी वैल्यूज़ बराबर होती हैं। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड, कॉमन सा, ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है। इतना आपको समझ में आया? नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हमें बी ई की वैल्यू चाहिए, बी ई की वैल्यू चाहिए, तो बी ई का एक स्क्वायर होता है जो, वो हमारा होता है डी है, ये डी पॉइंट बी वाले पे जो है, ये बी पे जो पॉइंट है ना हमारा डी, डी से ई तक गए, डी से ई तक गए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से ई तक से, ए से ई तक की लेंथ, तो ये हमारा बी ई का स्क्वायर आ जाता है ना। स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, अगर ये हटा दिया अगर स्क्वायर, तो ये अंडर रूट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, हमारी बी ई की वैल्यू आ जाएगी। एक हमारा और स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसके अंदर, जो हमारा डी ई है भाई, डी ई अपॉन में बी ई, डी ई अपॉन में बी ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ए ई। अब वो कैसे, अब वो बता देता अभी कैसे। यहाँ पे हमने क्या करा था, ऊपर अभी जस्ट हमने करा था बी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने करा था डी ई इंटू ए ई, करा था कि नहीं। यहाँ से हमने दो बी ई है, स्क्वायर है, तो एक बी ई को हमने इधर भेज दिया, एक बी ई को हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ एक बी ई बचा, एक ही बी ई बचा ना। और यहाँ से हमने ई ए ई को हटा के यहाँ नीचे रख दिया बी ई के, तो ये हमारा हो गया बी ई के नीचे ए ई। तो ये हमारा सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, ये देखिए, ये हमारा ये और ये सेम रिजल्ट आ गया। वही फॉर्मूले से हमने ये रिजल्ट बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये हमारा हो गया। एक चीज़ और हमारी पूछी जाती है, वो है सर्कल इनसाइड ए ट्रायंगल। सर्कल इनसाइड अ ट्रायंगल, ये हमने एक अच्छा था ब्यूटीफुल सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर मैंने एक सर्कल बैठा दिया। अरे क्या हो गया, अरे भगवान, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। नए नए सीखे हैं ना, नौ सीखे हैं अभी। ये हमने इसके अंदर, अरे सेट हो जा, परफेक्ट। ये भाई हमारे सर्कल के अंदर आ गया, नहीं सॉरी, ट्रायंगल के अंदर आ गया सर्कल। अब हमें ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमें गिवन है बी पॉइंट नहीं, डी पॉइंट मान लेते हैं इसको। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। सी से डी की वैल्यू दे रखी है हमें ए, स्मॉल है। बी से डी की वैल्यू दे रखी है हमें स्मॉल बी। अब हमें पूछ लिया गया भाई, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया है वो सिंपल सा आपको निकालना है, ए इंटू बी। खत्म बात, आंसर गई, 2 मार्क्स आपके अंदर सिंपल से आ गए। ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनवा देंगे, सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से डिस्टेंस दे देंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस दिया उसको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। वहीं एक चीज़ और आप इस चीज़ में मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये तो हो गया एक रिजल्ट, इसको भूल जाइए, भूल मतलब याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल से यहाँ से लेके ये जो गई है डिस्टेंस, और ये जो उसने
टेंजेंट बनी है, ये दोनों की लेंथ सेम होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पीटी टेंजेंट वाले हमारे लेक्चर्स में। एक बार और बताता हूँ, अगर ये बीम स्मॉल बी है तो ये भी स्मॉल बी ही होगी। ये होती है हमारी सर्कल की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया स्मॉल बी, ये हमने मान लिया था ए, तो ये भी हमारा होता है स्मॉल ए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब ये जो हमारा है तीसरा ब्लू कलर से हम ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा, अगर ये एक्स मान लेते हैं तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोई सर्कल बनाए उससे कोई दो पॉइंट जा रहे हैं तो इन दोनों की लेंथ सेम होती है। ये हमें बहुत काम आने वाला है, बहुत ही बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, हमें बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको बस इसको अच्छे से रिवाइज करना है। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको आपकी ये नोट्स वाली कॉपी दिमाग में रखना है और फिर डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ अगर छूट रहा है तो हाँ, इसमें ही थोड़ा सा अपन और आगे बढ़े अगर, तो एक चीज़ आती है, अगर इस हमसे पूछ लिया गया है यहाँ पे सर्कल की रेडियस, भाई बहुत बड़ी बात है सर्कल की रेडियस, ठीक है। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल दिया भाई, ए इंटू बी हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमसे सर्कल की रेडियस पूछ लिया आर, तो वो क्या होगी वो हमें बताना है। तो वो कुछ नहीं होगी, वो इन तीनों का मल्टीपल होगी अपॉन में ए बी एक्स, ये तीनों ले लो, इन सब के अपॉन में इन तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस एक्स, और ये थोड़ा सा ये जो अंडर रूट है ये सब में पूरे पे है ना। तो ये ए है, ये बी है और ये एक्स है, इन दोनों का मल्टीपल अपॉन में इन दोनों का सम का अंडर रूट, ये हमारा होता है इस सर्कल का रेडियस। वहीं सर्कल का अगर एरिया पूछ ले, एरिया ऑफ सर्कल, तो उस आप में आपको क्या करना है, इन तीनों का मल्टीपल को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के सम से और उसका अंडर रूट निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे हमने बहुत ही कुछ कवर कर लिया है मेरे हिसाब से, तो बहुत रेयरली कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा, मतलब हमने 90% सर्कल तो कवर कर ही लिया, 90% से ज़्यादा ही कर लिया। इससे बाहर तो मेरे हिसाब से और कुछ आना नहीं है, बहुत कुछ हमने रिवाइज कर लिया है। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, इस वीडियो को स्पीड में देखिए, स्लो करके देखिए, आपको जितनी बार देखना, बट इस वीडियो का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको इतना रिवाइज करना पड़ेगा कि आपको एक एक डायरेक्ट आपको देखते ही समझ में आ जाए कि यार इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये फॉर्मूला था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, बहुत मेहनत लगी है, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा। और जिस भी मेरे प्यारे भाइयों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैला दीजिए इस चैनल को। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। ये पूरा कंपाइलेशन आपको सर्कल का मिल गया है, अब आप टेंशन मत लीजिए, बस जाइए इसको देखिए और क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। बस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका हाथ सुधरेगा, उतना आपके दिमाग में बैठेगा। आपको एक बार में याद नहीं होगा कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को बार बार करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, फिर वो आपको जीवन भर याद रहेगा। हमें जीवन भर तक तो काम नहीं, हमको एग्जाम तक काम है, टीयर 1 टीयर 2 तक, तब तक तो याद रहना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।